हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक का आइडिया यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 7वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 7वीं के अध्याय 8 के सर्वांग समता के बारे में। तो देखिए, इनके नाम से स्पष्ट है कि सर्वांग समता जो है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मैं, ये जो सर्वांग समता है इसके नाम से स्पष्ट है कि ऐसे दो आकृति जिसकी सभी अंग समान हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सर्वांग समता। तो चलिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन मैं लिख लेता हूँ। देखिए, मैं इसका परिभाषा लिख चुका हूँ। इसका परिभाषा है आपका, डेफिनेशन है, ऐसी दो समान आकृति जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले वे सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है। इस गुण को सर्वांग सम कहते हैं, ठीक है। और सर्वांग समता को इस चिन्ह से दर्शाते, देखिए इक्वल का निशान और उसके ऊपर ये जो निशान है इसको टिल्ड कहते हैं। तो एक साथ इस निशान को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वांग सम। तो इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऐसी दो आकृति, आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो गोला, ठीक है, एक ब्लैक कलर का है और एक रेड कलर का है। अब ये दोनों को मैं अगर एक दूसरे के ऊपर रखूँगा तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों गोला है ये क्या है? एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो इस प्रकार से इस गुण को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर्वांग समता। तो चलिए, इसके आगे मैं देखता हूँ कि सर्वांग समता के अंतर्गत रेखाखंडों की सर्वांग समता देखेंगे। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ समान हो। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग एक रेड कलर का रेखाखंड ले लेते हैं और एक ब्लैक कलर का रेखाखंड ले लेते हैं। इन दोनों रेखाखंडों को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखूँगा तो ये दोनों देखिए एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों रेखाखंडों की जो लंबाई है वो एक समान है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांग सम हैं और सर्वांग समता का जो नियम है उसको ये दोनों पालन कर रहे हैं। अब देखिए, कोणों में भी सर्वांग समता होता है, ठीक है। अब इसमें कोणों में सर्वांग समता किस प्रकार से होगा? यहाँ पे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि मैं दो कोण ले चुका हूँ 60 डिग्री का। अब इन दोनों कोण को अगर, ठीक है, पहला कोण है आपका PQR और दूसरा कोण है AOB। अब देखिए, इन दोनों त्रिभुजों को, मतलब दोनों कोण को अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर सेट करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों का जो O कोण है और Q कोण है ये एक दूसरे की इक्वल है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों कोण क्या है? एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो इस प्रकार से हम लोग कोणों में भी सर्वांग समता को देख सकते हैं। अब हम लोग देखिए, इसमें त्रिभुजों में सर्वांग समता देखेंगे कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हो। मात्र बराबर होने से ही काम नहीं चलेगा, इसमें त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे, ठीक है। इसमें हमको क्या है, उसके जो संगत भुजाएं भी वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसमें खाली कोण ही बराबर नहीं होने चाहिए, इसका भुजा भी हमारा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग समता का नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं दो चित्र ले रहा हूँ, ठीक है, दो त्रिभुज ले रहा हूँ, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। अब ये दोनों त्रिभुजों का देखिए जो भुजा है वो एक दूसरे के क्या है? समान है, और इसका कोण भी एक दूसरे के समान है। इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आपस में पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। यहाँ पे देखिए, जो भुजा है, ये नियम जो है सर्वांग समता का, इस नियम को हम लोग इंग्लिश में एस भी कहते हैं, ठीक है। एस मतलब साइड, 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 साइड मीन्स भुजा। तो इस प्रकार से इसको एस से दर्शाते 3 बार। अब इसका नियम है कि किसी त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। सर्वांग सम होने के इस गुण को भुजा 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 सर्वांग समता कहते हैं। या फिर 3 बार भू आप लिख सकते हैं या 3 बार ऐसे लिख सकते हैं, इसी को सर्वांग समता का नियम कहते हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे चित्र में दिख रहा होगा कि इसमें देखिए, मैं दो त्रिभुज लिया हूँ, एक ब्लैक कलर का एक रेड कलर का। अब ये जो दोनों त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों के जो भुजा की देखिए लंबाई है
वो क्या है, एक समान है। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों को अगर एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से सेट करूं तो दोनों देखिए एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो इस प्रकार से ये भुजा 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 का नियम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए इसके बाद मैं आपको अभी भुजा कोण भुजा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का जो नियम होता है, ये नियम होता है कि आपका इसमें आप नीचे चित्र में भी देख सकते हैं कि दो मैं त्रिभुज लिया हूँ जिसमें कि दो भुजा है और बीच में एक कोण है। तो इसमें देखिए इसका डेफिनेशन जो होता है वो होता है कि इसमें, ठीक है, पहले त्रिभुज की दो भुजा एवं उनके बीच का कोण और दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं, मतलब उसके समान दो भुजाएं और उनके बीच का जो कोण है वो क्या है, बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तथा इस सर्वांग समता को हम लोग क्या कह सकते हैं, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कह सकते हैं। संक्षेप में इसे भू को भू भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो SAS, एस मतलब साइड और ए मतलब एंगल। तो इस प्रकार से कोण को एंगल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें जो दो भुजाएं हैं ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर है और उनके मध्य में एक कोण, एक जगह पे कोण लिखा है। ये दोनों कोण क्या है, ये भी एक समान है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुजों का जो भुजा है और जो कोण है वो एक दूसरे के समान है। और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को आपस में ढक लेते हैं पूरी तरह से, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम में आप देख सकते हैं कि इसमें जो दो कोण आपको दिख रहा है, ठीक है, जो दो त्रिभुज दिख रहा है, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, बराबर होंगे और एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं कि पहला जो त्रिभुज है जिसमें दो कोण दिया है और एक भुजा है, एक भुजा का माप दिया है और दो कोण का माप दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, सर्वांग सम है, क्योंकि ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है कोण भुजा कोण का सर्वांग समता का नियम। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।